बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू द शो। मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत। आज के दौर में ज़िंदगी को इतने चैलेंज दरपेश हैं कि बयान से बाहर हैं। अगर आप एक शौहर या एक बाप हैं तो इस कहानी में आपको कई जगहों पर अपना आप दिखाई भी देगा, लेकिन अल्लाह ना करे आपकी ज़िंदगी का इख्तिताम इस कहानी की तरह हो। ये एक सच्चा वाक़या है, एक दर्दनाक हकीकत है। अब्दुल्ला, जल्दी कर लो तुम दोनों। या अल्लाह, कोई तो इस घर में ढंग का काम कर लिया करे। अरे अब्दुल्ला, तुमने अभी तक शूज नहीं पहने। कोई काम ढंग का नहीं है तुम्हारा। अम्मी, मेरी मैथ की बुक नहीं मिल रही। दिखाओ मुझे। ये क्या है? ध्यान कहाँ होता है तुम्हारा? सॉरी अम्मी। अम्मी, ये क्या, आज आपने फिर से टिफिन में रोटी डाल दी है। सारे बच्चे सैंडविच, ऑमलेट और पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं और सिर्फ मैं वहाँ रोटी निकाल कर बैठा होता हूँ। कितनी बेइज्जती होती है अम्मी। कहाँ से ला के दूं मैं सैंडविच? उन सब के अब्बा काम करते हैं, तुम्हारे अब्बा को काम नहीं मिल रहा। जब तुम्हारे अब्बा को काम मिल जाएगा, मैं अपने बेटे को सारी चीजें बना के दूंगी, ठीक है? अम्मी। हाँ, अब तुम्हारी क्या फरमाइश है? अम्मी, आपने कहा था मुझे अब्दुल्ला को गर्म कपड़े लेके देंगे, सुबह इतनी ठंड होती है। मुझे कुछ ना कहो, पूछो अपने बाप से कब काम मिलेगा इन्हें। अब चुप क्यों है? कोई जवाब दे इन्हें। पता नहीं क्या हो गया यार, 4 दिन हो गए हैं, कोई दिहाड़ी नहीं लगी। पहली बार हुआ ऐसा यार। ਉਹ ਨਿਆ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਫਿਕਰ ना कर। भाई हौसला कैसे रखूं यार, वो घर में बच्चे भूखे पड़े हुए हैं और लगता है इस मुल्क में ना कैद पड़ गया है और ऊपर से महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है। अल्लाह ही है बस यार। हमारे मुल्क की महंगाई लगता है अब के बार हम गरीबों की जान लेकर ही छोड़ेगी। वो हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठा हुआ, सर फाड़ दूं किसी का मैं? मेरा सर फाड़ दे, रोज रोज के मरने से बेहतर एक ही बार मर जाऊं मैं। देखो कुलसूम, वो तूने हमेशा मेरा साथ दिया है, और तुम तो मुझे हौसला देती हो, और तुम भी दुआ करो तुमको काम मिल जाए है। अब वो गर्म कपड़े भी लेके देंगे, बाकी सारी चीजें भी लेके देंगे हैं। चलो मेरा बेटा, अभी देर हो रही है, स्कूल जाना है। चलो शाबाश, आज मैं आपको छोड़ के आता हूं। ध्यान से जाना बेटा, है ध्यान से। कौन? मालिक मकान सलीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ भैया नाइट, तू सरकारी अफसर लग गया है तू, तेरे दर्शन ही नहीं हो रहे। वो नहीं जी, वो सुबह सुबह ही मजदूरी पे निकल जाता हूँ जी, इसलिए मुलाकात ही नहीं जी हो रही है आपसे। अच्छा, मजदूरी भी कर रहे हो और पैसे भी कमा रहे हो, मेरा किराया ही भूलना होता है। असल में मजदूरी पे तो जाता हूँ, लेकिन कुछ हाथ नहीं आता जी। अनायत, मेरी बात सुन, ये मेरा घर किराए के लिए है, खुद दारुल-उमान नहीं है। और कोई और होता ना तो तुझे और तेरी बीवी बच्चों को घर से निकाल के बाहर फेंक देता। ये जुल्म ना करना भाई, जहाँ इतना टाइम दिया है थोड़ा और टाइम दे दो। बस बस सिर्फ एक हफ्ता दे रहा हूँ, एक हफ्ता। बड़ी मेहरबानी जनाब, बड़ी मेहरबानी।
ये सच है कि महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है, कारोबार ठप हो चुके हैं, बेरोजगारी उरूज पर है और मईशत भी तबाह हो चुकी है। जिसको देखो वही माली हालात की वजह से डिप्रेशन का शिकार है। ऐसे में इंसान कितने खराजात कम करे, बुनियादी ज़रूरियात से भी हाथ रोक ले तो फिर जिंदा कैसे रहे। इनायत और उसकी बीवी बच्चे भी दो चार थे ऐसी ही सूरत हाल से। आज फिर बहुत ठंड। अब्बू कह रहे थे ना कि ले देंगे गर्म कपड़े, बस 1-2 दिन और। वो तो कब से 1-2 दिन का कह रहे हैं। अगर अब्बू ने दोबारा नहीं लेके दिए तो मैं नहीं आया करूँगा। स्कूल नहीं आओगे तो बड़े आदमी कैसे बनोगे? मैंने नहीं बड़ा आदमी बनना, मैं खुद काम करूँगा और अपने लिए गर्म कपड़े लूँगा। बहुत बड़े हो गए, कौन देगा तुम्हें काम, छोटे से बच्चे को? चाय वाला ढाबा है, वहाँ मैंने अपने जैसे बच्चों को देखा है, वहाँ रोज खाना भी मिलता है। तुम्हें किसने बताया ये सब? पड़ोस वाली आंटी ने भेजा था मुझे एक दिन, वहाँ काम करने वाले बच्चे ने मुझे सब बताया। ऐसे हर किसी की बातों में ना आया करो, अभी तुम छोटे हो। मैं बड़ा हो गया हूँ, खुद काम करूँगा और आपको भी गर्म कपड़े लेके दूँगी। तो फिर पढ़ेगा कौन? आप पढ़ लेना, अफसर बन जाना और मुझे अपने साथ। वो पागल कहेगा। या अल्लाह, रहम कर हमारे हाल पे। अम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों नहीं है? नहीं बेटा, वो तो मैं कमरे के जाले साफ कर रही थी, शायद आंख में कुछ चला गया। अम्मी रोटी। बेटा मैं अभी खुद काम से आई हूँ। तो अम्मी अब तो ऐसा कर, दुकान पे जा, दाल चावल ले आ, मैं अपने बेटे को खिचड़ी बना देती हूँ। अम्मी पैसे उधार ले आ, उनसे कहना खाते में लिख लें। ठीक है अम्मी, मैं निदा बेटा उठो, कपड़े तब्दील करो। ठीक है अम्मी। अस्सलामुअलैकुम चाचा जी। वालेकुम सलाम। चाचा जी कोई नौकरी शौकरी चाहिए थी मुझे। ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨੌਕਰ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਉੱਥੋਂ? मजदूरी कर रहा हूँ चाचा जी, छोटे छोटे ਇੱਥੇ बच्चे हैं। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਭਾਈ, ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣੀ। चाचा जी कुछ भी, मैं ड्राइवरी भी कर लेता हूँ, वो सफाई कर लिया करूँगा, आपकी मेहरबानी मुझे कोई ਕਾਕਾ नौकरी। ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਾ ਕੰਮ। हाँ जी चाचा ਤੇ जी। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ, ਜਾ। ਧੱਕੇ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨੇ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ ਧੱਕੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਈ ਕਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰ, ਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੌਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਿਸੇ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਅੱਲਾ ਕੋ ਮੰਗ।
नाज़रीन, तब्दीली के दावे तो बड़े बड़े किए गए, लेकिन कैसे और कहाँ के दावे? सब्ज बाग दिखाए गए, लोगों को एक ऐसी तखय्युलाती दुनिया की सैर करवाई गई जिसका हकीकत से कुछ लेना देना ही नहीं। लेकिन ये सच है कि सादा लोग और अनपढ़ अफराद, क्या पढ़े लिखे और ज़हीनो फ़तीन अफराद ने भी इसे सच मान लिया और तब्दीली का अलम उठाए निकल पड़े। लेकिन शायद उन्हें मालूम ना था कि तब्दीली तो आएगी, लेकिन मायूसियों, महरूमियों और गैर यकीनी सूरत हाल से भरी तब्दीली। आज हर गरीब घर की हालत वही है जिसका सामना अनायत और उसकी फ़ैमिली को था। माली मुश्किलात का शिकार अनायत के ख़ानदान पर ज़मीन कैसे तंग होती गई, कैसे इज़्ज़त खाक में मिल गई, बीवी बच्चों के नाम आखिरी ख़त में अनायत ने लिखी क्या तहरीर, ये आपको दिखाएंगे, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि जिस तरह बेरोजगारी और महंगाई ने हर पाकिस्तानी की ज़िंदगी को मुश्किलात से दोचार कर दिया है, बिल्कुल यही हालत मजदूर इनायत के ख़ानदान की भी थी। इनायत को कोई काम नहीं मिल रहा था और घर का पहिया चलना मुश्किल हो गया था। जो दुकानदार थोड़ा बहुत उधार दे दिया करते थे, अब उनका एतमाद भी उठ गया था। चाचा शफीक, अम्मी कह रही हैं जल्दी से दाल चावल दे दें। ला दे पैसे। अम्मी तो कह रही थी कि खाते पे लिख दे। कौन सा खाता? कोई खाता वाता नहीं है। अम्मी तो कह रही थी पहले भी उधार चल रहा है। हाँ, वो उधार तेरा अब्बा अगर देगा ना तो फिर मैं दूंगा। हाँ जी, वो अब्बा आके दे देगा, लेकिन अभी तो आप दे दें दाल चावल। तुझे बात समझ में नहीं आती? नहीं है दाल चावल, भाग यहाँ से। भीख मंगोगा खानदान। क्या हुआ मेरे चांद? कोई चांद वांद नहीं, आप लोग खुद जाया करें और अपनी बेइज्जती करवाया करें। दाल चावल नहीं लाए? नहीं, उसने मुझे तो नहीं दिए, तुम खुद ले आओ। अब्दुल्ला, सीधी तरह बताओ क्या हुआ है? वो कह रहा है पहले पैसे लाओ फिर मैं तुम्हें सौदा दूंगा। अच्छा बैठो, तुम मैं कुछ करती हूँ। नाज़रीन, यूं लग रहा था जैसे ज़िंदगी का पहिया जाम हो गया हो। घर के बच्चों से बड़ों तक सभी परेशान थे और इस इंतज़ार में थे कि कब बदलेंगे ये दिन। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल हर पाकिस्तानी परेशान है और सबकी आंखों में पड़े जा सकते हैं ये सवालात कि कब बदलेंगे ये हालात, कब थमेगा महंगाई का तूफ़ान, कब मिलेगा मुनासिब रोज़गार। इनायत जब घर से निकलता तो कुलसूम उस आस और उम्मीद के साथ रवाना करती कि आज तो कोई ना कोई काम ज़रूर मिल जाएगा, मगर अभी तो मुसीबत की घड़ियाँ शुरू हुई थी। टिफिन में कुछ होगा तो रखूंगी ना। अम्मी टीचर फीस का कह रही थी। कोई बात अपने अब्बा से भी कह दिया कर। हर बार फीस तो आप देती है ना। हर बार देती हूँ ना, इस बार नहीं है। मगर मिस ने कहा था आज लेकर आना। बेटा आज चले जाओ, कल दे देंगे फीस इंशाल्लाह। हाँ, कल तो तेरी लॉटरी लगनी है। कभी तो अच्छे मुंह से बोल लिया कर तू। चुप करके दोनों स्कूल जाओ और कोई मिस से कल का वादा नहीं करना। जब होगी तब दे देंगे। चलो शाबाश।
इनायत के घर के माली हालात हद से ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। अगरचे उसने हिम्मत नहीं हारी थी, मगर ये भी सच था कि अब उसे एक हल्की सी भी उम्मीद की किरण दिखाई भी नहीं दे रही थी। ज़मीन दिन ब दिन उसके ख़ानदान पे तंग होती गई। दुकानदार ने इनायत की बीवी से ऐसा क्या कह दिया कि वो सह न सकी। इनायत बच्चों के सामने हुआ शर्मसार, तो कैसे उसका ज़ब्त दे गया जवाब, ये आपको दिखाएंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि मजदूर इनायत को कोई काम नहीं मिल रहा था। ना बच्चों के पास गर्म कपड़े थे और ना स्कूल की फीस देने के लिए पैसे। पिछले 2-3 महीनों से ना वो मकान का किराया दे पा रहा था, हत्ता कि बिजली का बिल तक अदा करने से भी कासिर था। कर्जदारों ने भी जीना महाल कर रखा था और नौबत फाकों तक पहुंच गई थी। ऐसे में जिसका जी चाहता इज्जत उछाल देता। शफीक भाई, आज इधर कैसे आना हुआ? वो थोड़ा सा सामान चाहिए था। अगर तुम्हें सामान तो दे दूं, मगर इसमें मेरा क्या फायदा है? फायदा? हम गरीबों से आपको क्या फायदा हो सकता है? अब समझदार तो आप भी हैं, मेरी बात समझ तो गई हुई है। वैसे बहुत लंबा खाता हो चुका है तुम लोगों का, मगर आए हो तो खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हो? अनायत जल्द ही कर्ज लौटा देगा आपका। तुम भी किससे उम्मीदें लगाए बैठे हो? एक निखट्टू से? मेरी बीवी इतनी खूबसूरत होती ना तो उसको धक्के ना खाने देता। चलें हुक्म करें, क्या चाहिए? वो आटा चाहिए था, 1 किलो आटा दे दे मुझे। सिर्फ आटा? आती जाती रहा करें। ये इतनी देर लगा दी है, पता नहीं कहाँ चले गए। मगरिब से पहले की गई हुई है तो इतनी देर कहाँ लगा दी है तूने? वो खाला बल्कीस मिल गई थी रास्ते में। कलसूम, क्या हुआ? क्या बताऊं, क्या क्या हुआ है? अरे रब दा वास्ते ही मेरा दिल बैठ रहा है, बता क्या हुआ है? अब तो जान ही निकल जाए तो अच्छा है। अरे रब दा वास्ते पहेलियां ना बुझा, तो मुझे बता हुआ क्या है? पहेली तो हम बन गए लोगों के लिए। हर कोई हमारा मांस नोचने को खड़ा है। सीधी तरह क्यों नहीं बताती? ये घुमा क्यों रही है? तू ना ही पूछ तो अच्छा है, पूछ के जी लेगा। हुआ क्या है? 2 वक्त की रोटी के लिए अब हमें अपनी चमड़ी की कीमत देनी होगी। लोग भूखे भेड़ियों की तरह हम गरीबों को अपनी मलकियत समझ रहे हैं। बस कर दे कलसूम, बस कर दे, मुझे माफ कर दे कलसूम। जिंदगी और कितने इम्तिहान लेगी मेरे, कितने इम्तिहान लेगी मेरे, कितने इम्तिहान। भूख और अफलास अक्सर इंसान को इस नहज पर ला खड़ा करते हैं कि जिन मौक़ों पर उसे सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, वहाँ भी वो चुप का जहर गले में उतार लेता है। मजबूरियों की जंजीरों में जकड़े इंसान की ज़िंदगी उस गुलाम जैसी होती है जो मालिक की हर बात पर बस हाँ में हाँ मिलाता है, क्योंकि वो जवाब देना गुस्ताखी समझता है। लेकिन ये मसाइल का हल नहीं। उस हब्स ज़दा माहौल में इनायत और कुलसूम के लिए सांस लेना भी दुश्वार होने लगा था। कलसूम, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या करूं। 3 माह की फीस हो गई है बच्चों की, मालिक मकान का किराया भी देने वाला है, और तो और ऊपर चून वाला भी तंग कर रहा है मुझे। अब तो मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं।
दरवाजा खड़का है। अनायत बाहर निकल। तो मालिक मकान की आवाज लग रही है मुझे। आप बैठे, मैं देखती हूँ। अनायत को बाहर बुलाओ। अनायत किसी से पैसे लेने गए हैं बाहर। तुम भिखारियों को कौन पैसे देगा? कल मेरा मकान खाली करो। इतने सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, कहाँ जाएंगे हम? बस बस, बहुत हो चुका आपका ड्रामा। कल मकान खाली करना, वरना सामान समेत बाहर निकालूंगा। खुदा के लिए हम पे रहम करें, कहाँ जाएंगे हम? कुछ देर मोहलत तो दें। किस मुश्किल में डाल दिया आपने। इतना असरार कर रही हैं तो 1 महीने का टाइम और देता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप 1 महीने से पहले ही कर्ज चुकाने आएंगे। अपना ख्याल रखिए। गुर्बत और बेरोजगारी इनायत के ख़ानदान से सब छीन ले जाएगी। अगरचे कुलसूम और इनायत अपनी तमाम तर हिम्मतों को यकजा करके हर आफत का मुकाबला कर रहे थे, लेकिन मसाइब की आंधी थी कि रुकने के बजाय तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। यूं कहिए ज़िंदगी मौत के करीब होती जा रही थी। इनायत पेट्रोल की भरी हुई बोतल क्यों घर उठा लाया, उसके जहन में चल रहा था क्या प्लान, ये दिखाएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम आपको दिखा रहे थे कि गुर्बत कैसे इंसान को तबाह बर्बाद करती है। मुल्क की ख़राब मईशत ने बड़े बड़ों को कंगाल कर डाला है। ऐसे में भला गरीब इस सूरत हाल से कहाँ बचने वाले हैं। इनायत के घर में भी नौबत फाकों तक आन पहुँची। मालिक मकान की इस हरकत की वजह से वो अपनी ही नज़रों में गिर चुका था, मगर अपने बीवी बच्चों की खातिर वो रोज़ रोज़ी की तलाश में निकल पड़ता। आज अल्लाह करे कोई दिहाड़ी लग जाए यार, परेशानी बहुत ज्यादा। बहुत परेशानी की करिए। अड्डे च आके बैठे, मैं तो नाश्ता भी नहीं किया अल्लाह की कसम। कोई गल बहुत परेशान, कुछ नहीं देख रहा है, खर्चा नहीं देख रहा। जी अस्सलाम वालेकुम जी, की काम की गाँव ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ पौधे लाने हैं। मुझे बताओ जी। ओए एक मिनट ठहर जा, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਰ नहीं रहा मैं। अच्छा जी, 2-3 घंटे का काम है बस। बारल जी जाना नहीं, 500 रुपया तो थोड़ा जी, 1000 रुपया दिहाड़ी। 500 रुपया चलो ठीक है। तेन जो मैं कह दिया कि पर तेन असर नहीं होंगे यार, तेन मैं 500 मेरी गल होगी, तेन मैं यार छड्ड मैनू, छड्ड मैनू ओ ना मरी ना, दसा मैं तेन बस इकट्ठा ही हो गया ਜਦੋਂ गल हो गई जरा। आ गए हैं आप, और वो भी खाली हाथ। बच्चों को बहाने कर कर के सुलाया मैंने, भूखे प्यासे। कुछ अंदाजा है आपको इस बात का? तो क्या करूं मैं? सुबह से गया हूं मैं काम पे, कोई काम नहीं मिला मुझे। सारा दिन सड़कों की धूल चाटी है मैंने। मगर ये बातें बच्चे तो नहीं समझते ना। नहीं कोई काम मिला तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बच्चों की वजह से मेरी आज लड़ाई हो चली थी। लड़ाई? वो क्यों? मजदूरी के लिए आया था एक आदमी ले जाने के लिए, तो मैंने उसे कहा कि मुझे 500 में ले जाओ यार।
वो दूसरा आदमी उठा तो उसने कहा मैं 400 में जाता हूं। अब बता मैं क्या करता वहां पे। तो अपने गुस्से पे काबू नहीं रख सकते थे? कम से कम बच्चों के लिए खाना ही आ जाता। यही तो किस्मत ही खराब है, जहां भी जाता हूं मायूसी का सामना करना पड़ता है। ये बेबसी, ये बेचारगी जानलेवा थी। माँ बाप के लिए इम्तिहान की घड़ी थी। सच बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के मतवसत और गरीब तबकात ऐसी ही कैफियत से दो चार है। कुछ ख़ानदान तो इस कदर मसाइल का शिकार हैं कि उनके लिए ज़िंदगी और मौत में फ़र्क करना मुश्किल हो गया है। इनायत के बच्चे भी सारी रात खाली पेट सोए रहे। अगले दिन का सूरज उस ख़ानदान पर एक और आग बरसाने वाला था। सूरत हाल इंतहाई अजीबो गरीब रुख इख्तियार कर चुकी थी। कुलसूम बच्चों के लिए नाश्ते का इंतज़ाम किसी हद तक करने में कामयाब हो गई, लेकिन जो फैसला इनायत ने किया वो इंतहाई भयानक था। इनायत को लगा पेट्रोल की बोतल ही उनकी सब मुश्किलात का हल है। वो हार मानने वालों में से नहीं था, मगर आज वो हार मान गया था। लेकिन उसका हारा हुआ वजूद उसके ख़ानदान पर एक और क़यामत बर्पा करने वाला था। मम्मी आपने कहा था मुझे अब्दुल्ला को गर्म कपड़े लेके देंगे, सुबह इतनी ठंड होती है। अम्मी टीचर फीस का कह रही थी। इस बार नहीं है। मगर मिस ने कहा था आज लेकर आना। आज के बाद ना बच्चे रोटी मांगेंगे, ना कुलसूम परेशान होगी, ना ही कोई मुझसे पूछेगा। हाँ, यही सही है, यही सही है। इनायत ने ऐसा कौन सा हल सोच लिया था कि तमाम मसले एक ही झटके में ख़त्म होने वाले थे? आखिर वो क्या करने वाला था? वो क्यों पेट्रोल से भरी बोतल लेकर पहुंचा बीवी बच्चों के पास? क्या कोई देख पाया उसके सीने में भड़कती आग? ये क्या है? पेट्रोल है ये। हाय हाय, पेट्रोल का हमारे घर में क्या काम है? वो अमजद ने दिया है किसी को देने के लिए, और उसने कहा कि उधार भी मिल जाएगा वहां से। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारी कुछ मुश्किल आसान हुई। वैसे कौन दे रहा है उधार? वो फैक्ट्री में काम मिल गया है, एडवांस भी ले लिया उनसे। शुक्र है मालिक तेरा, हमारी मुश्किल की घड़ियां आसान हुई।
कुलसुम जरा ये पेट्रोल दे के आ रहा हूँ। अब्बू अब तो हम लोग सर्दियों के भी कपड़े लेंगे और स्कूल की फीस भी दे देंगे। हाँ बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब परेशानी दूर हो जाएंगी। ये आप रो क्यों रहे हैं? आपको तो खुश होना चाहिए, नौकरी मिल गई है, एडवांस भी मिल रहा है, फिर ये आंसू कैसे? खुशी के आंसू है कुलसुम। तुम अपना ख्याल रखना। मेरा मतलब है कि तो मैं जरा पेट्रोल दे के आ रहा हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह खैर करे। बीवी के दिल में होल उठने लगे। शायद वो खुशी के कहकहों के पीछे छुपे दर्द की दस्तक सुन रही थी। आज उसने एक बदले हुए इनायत को देखा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। कुछ देर उसके जहन में अजीबोगरीब वहम सर उठाते रहे, लेकिन फिर उसने उन वहमों को दिमाग का खलल करार देकर झटक दिया। लेकिन वो तल्ख और जहरीली हकीकत तो वहीं की वहीं पर थी। इनायत के सीने में भड़कती आग उसके वजूद को भी अपनी लपेट में लेने वाली थी। वो मर गया। कौन मर गया? आग लगा ली उसने। किसने आग लगा ली? कौन मर गया है? तुम्हारे शोहर ने आग लगा ली है। तुम्हारे अब्बू नहीं रहे इस दुनिया में बेटा। तुम्हारे अब्बू नहीं रहे इस दुनिया में। सोफे से भाई की कॉपी दो मुझे जरा। अच्छा भाई। अम्मी, ये अब्बू ने खत लिखा है। तुम्हारे अब्बू ने? हाँ अम्मी, अब्बू ने। अम्मी, अब्बू ने अलामिया के पास से खत भेजा है। नहीं बेटा। तो फिर ये खत कहाँ से आया अम्मी? मरने के बाद कोई खत नहीं लिखता,
तो अब्बू हमें अब कभी नहीं मिलेंगे। नहीं बेटा। अम्मी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। मेरा बेटा अब्दुल्ला, मेरी प्यारी बेटी निदा, मैं बहुत मजबूर हो गया। मेरा यकीन करना, मैंने बहुत कोशिश की मगर मुझे कहीं काम नहीं मिला। कुलसूम, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए, मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सका, कुछ भी नहीं। मैं ना अच्छा बाप बन सका, ना अच्छा शौहर। तुम लोगों को इस तरह परेशान और भूख से बेलखते देखने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। मैं जा रहा हूँ हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़। मेरे बाद अपनी अम्मी को तंग मत करना, वो बहुत अच्छी है। अपनी अम्मी का साथ देना। मेरे बेटे, अपनी अम्मी की हर बात मानना। मैंने इनको बहुत तंग किया मगर तुम परेशान न करना। अल्लाह हाफिज। अनायतुल्लाह। दो बच्चों के बाप ने हालात से दिल बर्दाश्ता होकर ख़ुद को आग लगा ली। इस दर्दनाक हकीकत ने यकीनी तौर पर हमारी तरह आपको भी अफसरदा कर दिया होगा। इनायत ने हर मुमकिन कोशिश की कि किसी भी तरीके से कहीं से भी उसे उतना रोज़गार मिल जाए कि वो घर का चूल्हा जला सके, लेकिन मुल्की हालात इस कदर ख़राब हैं कि उसकी तमाम तर कोशिशें रायगा ठहरी और नौबत फाकों तक पहुँच गई। नौबत फाकों तक पहुंची तो उसे बस यही एक मसले का हल नज़र आया और उसने मौत को गले लगा लिया। इसमें कोई शक नहीं कि गुर्बत और बेरोज़गारी की वजह से ख़ुदकुशी में इजाफा देखने में आया है, लेकिन इस रुझान की किसी भी सूरत हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। हालात जैसे भी हों, डट कर उनका मुकाबला करना ही हिम्मत है। ख़ुदकुशी तो दरअसल मसाइल से फ़रार होने का तरीका है। ख़ुदकुशी से इंसान ना सिर्फ अपनी आखिरत बर्बाद करता है बल्कि अपने प्यारों की दुनिया भी अपने हाथों से तबाह बर्बाद कर देता है। हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि गुर्बत और बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए एमरजेंसी बुनियादों पर इक़दामात करें ताकि मायूसी के बादल छटें और लोग मौत के बजाय ज़िंदगी को गले लगाएं। अल्लाह आप सबको मुश्किल हालात का सामना करने की हिम्मत अता फ़रमाए और आपकी ज़िंदगी को दरपेश मसाइब से छुटकारा दिलाए। इसी के साथ दीजिए सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।